फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। शास्त्रीपारा के जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ एक महिला मरीज के पति ने की बदसलूकी, पुलिस ने मामला दर्ज किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के शास्त्री पार्क स्थित जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल का है। हम बता दें कि देर रात एक शिकायत दी गई थी न्यू उस्मानपुर थाने को डॉक्टरों की तरफ से कि एक 56 वर्ष का एक बुजुर्ग जिसका नाम इसरार है वह अपनी पत्नी के साथ आया था चेकअप के लिए। जब डॉक्टर ने कहा कि ओपीडी सुबह आ जाना और आराम से हम चेक कर लेंगे, मगर उस पर भड़क गया और उल्टा सीधा गालियां डॉक्टरों को देने लगा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज का पति काफ़ी अकड़ रहा था और कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, हत्या हुई, उसके बारे में भी काफ़ी अपशब्द कहा, जिसके चलते काफ़ी बहस भी हुई। जहाँ डॉक्टरों ने PCR कॉल की और पुलिस आई, जांच की गई, वीडियो चेक किया, जिसके बाद कई मामलों में मामला दर्ज किया गया है। जहां DCP डॉक्टर जोय एन तिर्की ने बताया कि इसमें न्यू उस्मानपुर थाने को कंप्लेंट दी गई थी, जहां मामला दर्ज कर लिया गया है। क्या कुछ इस पे कह रहे हैं डॉक्टर, सुने। डॉक्टर साहब एक बार परिचय दें। मैं डॉक्टर हितेश हूँ, इंडियन रेसिडेंट मेडिसिन डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देश भर के डॉक्टर से स्ट्राइक पर चल रहे हैं, डॉक्टर सुरक्षा कानून बिल की मांग की जा रही है, उसके बावजूद राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरह की शर्मसार घटना होना है जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में, तो कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? ये बहुत शर्मनाक है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि ये एक बार हुई है, परसों तरसों भी RML में भी एक लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीजी की गई एक लेडी द्वारा। फिर उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है हमारी सेफ्टी खुद की, हम कैसे किसी की रक्षा करें। सबसे बड़ी बात है, जिन डॉक्टरों के साथ ऐसा होता है उनके लिए एक दहशत बन जाती है, वो उस दहशत के माहौल में कैसे काम करें। वैसे ही अपने आप में एक इमरजेंसी में काम करना दहशत का माहौल रहता है, उस पर से ऐसे आके आपको कोई धमकाए कि हम फाड़ देंगे, हम तुम्हें चीर देंगे, सबको भड़का के उसे प्रोवोकेट करें, इसमें हम कैसे काम करें। देर रात की जो घटना घटी है डॉक्टर साहब, क्या घटना घटी थी? घटना में ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर ऋषि थे, आपको विस्तार से बताएंगे। ये जो है मरीज़, एक फीमेल मरीज़ थी हमारी, वो आई थी, उनके साथ जो अटेंडेंट थे बेसिकली उन्होंने ये सारी बदतमीज़ी की है। तो वो यहाँ पर आके उन्हें ट्रीटमेंट हमारे कैजुअलिटी डॉक्टरों से दिया गया, तो उसके लिए वो संतुष्ट नहीं थे और कह रहे थे कि मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट होनी चाहिए, मुझे जो इंजेक्शन लगवाने हैं वो लगवाऊंगा, मैं ये करूँगा। तो इसके हम खिलाफ थे कि हम हमारी नॉलेज से और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। किसी को मना नहीं किया हुआ था, बेसिकली हम लोग सब कर रहे थे और हमने उन्हें ट्रीटमेंट भी हमारे कैजुअलिटी JR ने दिया हुआ था, लेकिन वो उसके लिए संतुष्ट नहीं थे और यही दोहरा रहे थे कि हमें इंजेक्शन चाहिए, हमें हमारी हिसाब से चाहिए। तो इसके लिए हमने कभी हाँ नहीं कही और उसके ऊपर वो एकदम से चिढ़ गए और यहाँ फिर ये BP इंस्ट्रूमेंट हमारा उठा के हमारे डॉक्टरों के ऊपर डाल दिया, ये नर्सिंग स्टाफ से बदतमीज़ी की। फिर यहाँ बाहर आके सीधे डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में घुस गए। यहाँ पे जो दूसरा जो मॉब था मौजूद, उनको भड़काया गया था कि इन्हें सबको मिलके मारो डॉक्टरों को, ऐसे वो कह रहे थे और हमें कहें कि आप बाहर मिलो, हम आपको चीर देंगे, फाड़ देंगे। तो मेरे हिसाब से इस हालात में काम करना हमारे लिए बिल्कुल, हम कुछ सोच ही नहीं पाते दूसरे मरीज़ों के बारे में, उनका नुकसान ज़्यादा हो सकता है और उसके खुद का मरीज़ का भी नुकसान हो सकता है। तो हमारे यही खेद भरी घटना है कि सारे देश में सारी चीज़ें चलने के बावजूद भी ये ऐसे हादसे अभी भी चल रहे हैं, तो इसके लिए हमें बहुत खेद है। नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम मिथिलेश मीना है, मैं नर्सेज यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और कल जो इंसिडेंस हुआ है उसकी वजह से हमारे सारे डॉक्टर्स और नर्सिंग कैडर दोनों में भय है, क्योंकि एक इतना बड़ा इंसिडेंस कोलकाता में हुआ था, उसके बाद ये उसी प्रोटेस्ट हम कर रहे थे, लेकिन एक पेशेंट जो इसकी एज लगभग 55 साल के आसपास होगी, वो आता है और वो ये कहता है कि मुझे ये वाला ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे ये वाला ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। डॉक्टर को वो धमकाता है, लेकिन डॉक्टर साहब अपने हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। उस ट्रीटमेंट को लेकर जब वो नर्सिंग काउंटर पे जाता है तो हमारी नर्सेज को वो डराता है, धमकाता है कि आप इस ट्रीटमेंट की बजाय हमें, मैं जो आपको बोलता हूँ वो ट्रीटमेंट दो। यदि इस तरह की चीज़ें, और वो गाली गलौज करने लगा। हमारी फीमेल नर्स थी, वो काउंटर पे थी, उनको इस तरह की गालियाँ सुन के बाद वो अपने कलीग्स के पास गई कि भैया इतनी तरह की गालियाँ दे रहे हैं। उसके बाद गार्ड को बुलाया गया, लेकिन इतने में वो बहुत वायलेंट हो गया और वो DDR में चला गया। वहाँ पे उसने एक इस तरह का माइंड में बयान दिया कि वो लड़की मर गई तो हम क्या करें,
आप तो हमारा ट्रीटमेंट करो, लेकिन ये एक गलत बात है। और उस भी अफवाह आई थी कि इमरजेंसी भी बंद कर दी गई थी। नहीं सर, हमने इमरजेंसी पेशेंट जितने भी थे उनको रेगुलरली देख रहे थे, जो सीरियस थे, लेकिन सिर्फ उस पेशेंट के को रिगार्डिंग हमने पुलिस को कॉल की थी और पुलिस वाले आए, आईओ आया और एफआईआर। लेकिन हम ये चाहते हैं एफआईआर के बाद भी क्या एक्शन लिया गया, उसे अरेस्ट किया है या नहीं किया, वो होना चाहिए।